कि मैंने आपके साथ ही नोट्स शेयर किए थे लैपलास के। आई होप कि आपने इनको चेक किया होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि आपको एक कोई भी एम ऑडिबल। यस सर। ओके, इसमें आपको कोई एक सर्किट गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ आरएलसी। कॉम्बिनेशन भी हो सकता है तीनों का, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, आरएल का या आरसी का या एलसी का। और जो हमने लास्ट लेक्चर में नेटवर्क फंक्शन हमने स्टडी किए थे, उनमें से कोई एक फंक्शन आपको उसका कैलकुलेट करना होगा। लाइक जैसे हमने सपोज एक किया था ट्रांसफर फंक्शन, वोल्टेज ट्रांसफर फंक्शन V2/V1। ठीक है, तो V2/V1 की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी होगी, या फिर इम्पीडेंस पैरामीटर लाइक ZS आपको करना होगा, या फिर आपको एडमिटेंस करना होगा। गिवन होगा आपको नेटवर्क में कि फाइंड द एडमिटेंस पैरामीटर या फिर इम्पीडेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये जो लैपलेस हम मतलब एक टाइम डोमेन टू एस डोमेन जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने नेटवर्क को, तो उस चीज का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक आर है, पैरामीटर है आर, रेजिस्टेंस एलिमेंट आर। तो उसका हमारे पास आर रहता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, और अगर हमने कोई ड्रॉप, फिफ्थ का बी पार्ट देखो, अगर हमने कोई ड्रॉप फाइंड आउट करनी है V इज इक्वल टू आर आई टी, तो जब हम इसको एस डोमेन में ट्रांसफर करेंगे तो वो हमारा V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा, सेम रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट जब हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो L हमारा चेंज हो जाता है LS में। अगर आप इनिशियल करंट हम उसमें कंसिडर कर लेते हैं, जैसे हमारा इंडक्टर है, हम उसमें चार्जिंग एक मतलब एज अ स्टोरेज एलिमेंट हम उसको वो कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहा है। तो उस केस में हम इसको मान सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल करंट पहले होगा। तो उस केस में हमारे पास जो अ, आपकी क्या कहते हैं इक्वेशन है, उसके लिए हमारा VT/LdI t/dt, तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा इक्विवेलेंट L ट्रांसफर होगा इस डोमेन में, तो LS और उसके बीच में और उसके साथ हमारे पास एक इनिशियल करंट सोर्स होगी, जिसको हमने यहाँ पे सर्कल में Li0+ के साथ शो कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे, तो वहां पे भी हमारे पास एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगी, जिसको हमने V0/S से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, और जो आपका CS जो कैपेसिटर होगा, उसकी वैल्यू हमारी 1/CS हो जाएगी। ओके, ठीक है, अगर हमारे पास है रजिस्टर एलिमेंट, ठीक है, रजिस्टर है हमारा टाइम डोमेन में, तो हम इसको एज इट्स ले लेंगे RS। ठीक है, I का IS बन जाएगा, V का VS। अगर L है तो हम इसको S डोमेन में जब लेंगे तो हम इसको लेंगे LS, S S इन टर्म्स ऑफ S। ठीक है, और इसके साथ जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है Li0+, तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये हमारी नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। ठीक है,
तो उसमें हम इसको हमेशा नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इस चीज को, इस पार्ट को, बाय कंसिडरिंग इनिशियल कंडीशन 0। क्वेश्चन में गिवन भी होता है, नहीं भी गिवन है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो इट मींस ये हमारा पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो एल का आपका ट्रांसफर सिंपल एल एस रह जाता है। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं सी की, कैपेसिटर की, ये सी है, जब इसको ट्रांसफर करते हैं तो हम इसको ले लेते हैं 1/CS। ठीक है, इसमें जस्ट आपको मतलब ये बेसिक बेसिक है, आगे जाकर आप मे बी आप फोर्थ सेमेस्टर में एक कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट आता है, आपको वहां पे इस चीज को पढ़ोगे तो वहां पे ये डिटेल में है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिक बेसिक करा रहा हूँ जितना आपको मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये एक अलग से चैप्टर है, मतलब अलग से आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बेसिक टच है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको करवा रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो इनिशियल कंडीशन है हमारी V/S, हम उसको यहाँ पे भी 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी आपका RLC नेटवर्क है, सपोज RLC नेटवर्क ऐसे गिवन है, मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये आपकी वेटी है RLC, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है IT। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम डोमेन नेटवर्क। टाइम डोमेन में, ठीक है, उसको क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे आएगा, फाइंड आउट द इम्पीडेंस ऑफ द RLC गिवन RLC नेटवर्क, कुछ ऐसे आपकी इसकी स्टेटमेंट बनेगी। ओके, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे इन एस डोमेन, तो ये आपका बन जाएगा आर ये आपका VS, ये R, ये LS या SL कुछ भी लिख दो, ये 1/SC। ठीक है, तो ये इसका एस डोमेन इक्विवेलेंट बन गया, और जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे वो है IS। ओके, अब ये पूरा अ, जो आपका नेट यहाँ पे कर लिया, क्या बन जाएगा, मतलब टोटली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। फिर हमने इसको करना क्या है, से हम सीरीज का वो करते हैं, लाइक 1 R2 प्लस R3। ठीक है, इसको कंसिडर करना आवाज है बहुत ब्रेक कर रही है। R सेल 1/SC सीरीज। हेलो, किसी और को आ रही है प्रॉब्लम बेटा? यस सर, आवाज ब्रेक सर आ रही है, सब कुछ समझ हैं? में नहीं आई, सब कुछ समझ में नहीं आई, हेलो, आवाज बहुत। की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। एक मिनट, एक मिनट बेटा।
अब ऑडिबल है? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. ओके। एक मिनट बेटा, वेट करो। इनको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लो आप, एक मिनट। अभी ऑडिबल है? सर ऑडिबल। ओके। ओके, सो दिस इज टाइम डोमेन नेटवर्क। ये हमको टाइम डोमेन में गिवन है और ये हमारा एस डोमेन में है। ऑडिबल है बेटा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ भी हम हमारे पास क्या है, एक सिंपल जैसे आरएलसी सर्किट है और तीनों हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, राइट। जब हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया एस डोमेन में, तो आर का तो आर एज इट इज रह जाएगा,
एल को हम डिनोट करते हैं एल एस से, इनिशियल कंडीशन जो है वो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली सी हमारा आ जाता है 1/SC में, राइट। जब हम उसको रिप्लेस करते हैं एस डोमेन में लैपलेस लेकर, इसकी हम लैपलेस लेंगे तो हमारे पास ये सर्किट आ जाएगा। फिर उसमें आपको गिवन होगा कि फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इम्पीडेंस आपने फाइंड आउट करना है, तो इट मींस हमने इस पॉइंट पे हमने टोटल आर टी फाइंड आउट करना है, ठीक है, और मतलब इस पॉइंट पे हमने टोटल जेड एस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं और इस टर्म पे आकर हम इसको इम्पीडेंस बोल देते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एस डोमेन। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, टोटल आर से, और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड एस, ठीक है। तो इसमें अब जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आर टी क्या होगा, वीटी बाई आई टी, जब हम टोटल निकालेंगे या आर एल सी का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो इसको छोड़िए, फिर कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा आगे चला जाएगा। एनीवे, ठीक है। अब उसको उसने गिवन होगा कि फाइंड, ये नेटवर्क आपको गिवन है, वो बोलेगा फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द गिवन सर्किट इन एस डोमेन, या लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस नेटवर्क एंड फाइंड द इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये आ गई इसकी, जब हम जेड इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा सिंपल क्या होगा, जेड एस इज इक्वल टू आर प्लस एस एल प्लस 1/SC, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जेड एस हो गया, ठीक है। ऐसे आपको नेटवर्क गिवन होगा। जो हमने पिछले चैप्टर पिछले लेक्चर में हमने जो 12-13 ट्रांसफर फंक्शन पढ़े थे, YS Z11 Y1 Z22 एटसेट्रा, ठीक है, उस टर्म्स में भी आपको आ सकता है कि ट्रांसफर एडमिटेंस, ट्रांसफर इम्पीडेंस का फाइंड आउट करो, ठीक है। तो उन 12-13 पैरामीटर्स में से कुछ भी आ सकता है। जैसे आपका एक सर्किट है, सपोज ये नेटवर्क आपको गिवन है, ओके, सी आर एल, ठीक है। ये आपको नेटवर्क गिवन है एंड क्वेश्चन की डिमांड है कि सीरीज आरएल सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद कैपेसिटर, फाइंड द टोटल इम्पीडेंस या इनपुट इम्पीडेंस इन लैपलेस डोमेन, ठीक है। लैपलेस डोमेन में उसने बोल दिया या एस डोमेन में बोल दिया, तो हम पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, इसका इक्विवेलेंट जो है वो डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास हमें एक कैपेसिटर यहाँ पे चाहिए, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1/SC, ये R, ये SL, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना है, ए बी पे क्या फाइंड आउट करना है, ZS, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल फंडा लगाएंगे कि ये भी Z है, ये भी इम्पीडेंस है, ये भी इम्पीडेंस है, ठीक है। तो मतलब इसको थोड़ा सा और अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ कि एक हमारे पास यहाँ पे इम्पीडेंस है से Z1, और यहाँ पे हमारे पास है Z2, ठीक है। अब ये Z2 क्या है, जो Z2 है वो है R प्लस एस, ठीक है।
और Z1 क्या है? Z1 है 1/S। ठीक है, जब आपका एक नेटवर्क टाइम डोमेन से एस डोमेन में ट्रांसफर हो गया तो उसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे इम्पीडेंस की टर्म में, मतलब रेजिस्टेंस की टर्म में फॉलो करेंगे हम उसको। अब हमने इस चीज का मतलब इसका हमने निकालना है, तो ये है क्या? Z1 और Z2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ZS है वो क्या है? Z1 पैरेलल विद Z2। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि ZS इज इक्वल टू Z1 Z2। Z1 क्या था? 1/SC। इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका है? R प्लस SL का। ठीक है, बस हमने इसको बस यहाँ से इलेबोरेट कर देना है टोटल। तो ऊपर आ जाएगा 1/SC इंटू R प्लस SL अपॉन 1/SC प्लस R प्लस SL। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आए यहाँ तक? Yes, sir. फिर हमने इसको S की टर्म में लेकर आ जाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको S की टर्म में लेकर आना है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इसको और इलेबोरेट कर देंगे। तो जब हम इसको टोटल लेंगे तो ये आपका बन जाएगा R प्लस SL अपॉन 1 प्लस RCS प्लस LCS स्क्वायर। ठीक है, ये SC इस SC के साथ कट जाएगा जब हम इसको पूरा बोलेंगे। फिर हमने यहाँ से इसको S की टर्म में लेकर आना है, तो ये बन जाएगा L हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, S प्लस R/L ठीक है, और नीचे आपका रह जाएगा, नीचे से LC कॉमन लोगे क्योंकि S की साथ है, LC कॉमन लिया तो ये बन जाएगा आपका S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। ठीक है, LCL कैंसिल हो गया और ZS की वैल्यू आपकी आ जाएगी टोटल। ZS इज इक्वल टू S प्लस R/L टोटल डिवाइड बाय C S स्क्वायर प्लस R/LS प्लस 1/LC। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया ZS। यहाँ से S प्लस R/L C S स्क्वायर प्लस R/L S प्लस 1/LC। ठीक है, ओके। अगर वो कह देता कि इसका एडमिटेंस पैरामीटर पर फाइंड आउट करो तो हमने YS फाइंड आउट करना था, तो ZS फाइंड आउट करके 1/ZS कर दो तो वो आपका YS आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है ऑलमोस्ट। तो इसमें यही आपको पैरामीटर जो हमने नेटवर्क फंक्शन लास्ट टाइम किए थे उनमें से 1 या 2 पैरामीटर आपको जरूर पूछा जाएगा एक नेटवर्क देकर। क्लियर है बेटा? ये उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं वो हमने 0 मानकर चलनी है, मतलब उनको एलिमिनेट करके ही चलना है, वो हमने कंसिडर नहीं करनी। इज इट क्लियर?
हाँ जी बेटा, यस नो? Yes, sir. sir. एक्सक्यूज मी सर। ओके, हाँ जी। सर अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जैसे हम अगर उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन है? में हेलो, यस सर। हाँ जी, सर क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम उसको उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो मतलब उसका ये है कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। हाँ, वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होना चाहिए, अभी आप उसको कर सकते हो ना। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, जब हम टाइम को एस डोमेन कर रहे हैं तो एस डोमेन आपका है फ्रिक्वेंसी डोमेन सिंपली, ठीक है। आगे चलकर इसमें बहुत है, मतलब इस पे पूरा एक सब्जेक्ट है आपका कंट्रोल सिस्टम का एस डोमेन के अंदर। वहाँ पे आपका इसमें सिर्फ स्टेबिलिटी तक है, पोल जीरो प्लॉट नेक्स्ट जो टॉपिक है। उसके बाद फिर रूट लोकस बॉडी प्लॉट हम वहाँ पे दिखाते हैं स्टेबिलिटी के कैसे डिपेंड कर रही है आपकी, ठीक है। कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, आपने डिफाइन करना है। तो मतलब ये बहुत वास्ट है, अगर आप इसको मतलब पढ़ना चाहो ना डीप में। बट अभी हम सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जस्ट यहाँ पे आपको टच है एक। आगे चलकर आप फोर्थ सेमेस्टर में शायद मुझे लगता है कंट्रोल सिस्टम है आपका एक सब्जेक्ट, तो वहां जाकर एक पूरा सिस्टम आप पढ़ोगे कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। अभी मैंने जो आपको करवाया ना, इनपुट आउटपुट V1/V2 या Y11 Y22, ये सारा कुछ आप जाकर वहां पे पढ़ोगे डिटेल में कैसे होता है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में मतलब सॉरी एस डोमेन जब हम जा रहे हैं तो एस डोमेन को ही हम फ्रिक्वेंसी डोमेन बोलते हैं। और उसके लिए आपका जो एलिमेंट है, जो भी आप कर रहे हो, नॉर्मली हमारे पास यही है, RLC ही होते हैं, 3 नेटवर्क और 3 कंपोनेंट, ठीक है। तो एस डोमेन एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी के नोट्स भेजे थे, उसमें था कि S इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा प्लस माइनस J ओमेगा, ठीक है। तो एस डोमेन हमारा ऐसे होता है, दिस इज कॉल्ड एस डोमेन, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस J ओमेगा माइनस J ओमेगा, ठीक है। ये हमारा होता है राइट हैंड प्लेन और ये होता है हमारा लेफ्ट हैंड प्लेन, ठीक है। अब अगर तो कोई भी सिस्टम गिवन है, उस सिस्टम का रिस्पांस यहाँ पे लाई कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। अगर उसका रिस्पांस यहाँ पे लाई कर रहा है राइट हैंड साइड पे, तो हम उसको बोलते हैं अनस्टेबल, ठीक है। और अगर लाई कर रहा है J ओमेगा एक्सिस के ऊपर, तो हम उसको बोलते हैं कि ये हमारा सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें हमें नॉर्मली हम आपको एक जैसे अभी हमने जेडएस हमने किया, ठीक है। जेडएस कुछ था हमारे पास, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में था, तो हम इस जेडएस को इम्पीडेंस बोल रहे हैं, वैसे हम इसको ट्रांसफर फंक्शन भी कह सकते हैं। एक ट्रांसफर फंक्शन है किसी सिस्टम का, ठीक है। फिर उसके जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है से इसको मैं लेकर चल रहा हूँ HS, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन है ये किसी सिस्टम का, और इसकी कुछ नोमिनेटर वैल्यूज हैं और कुछ डिनोमिनेटर वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के हम फैक्टर बनाकर इन टर्म्स ऑफ S, जैसे अभी हमने वहां पे बनाया था ना, S प्लस R/L, ये हमारा क्या था, नोमिनेटर का था, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि जैसे R की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 2 है, तो R इक्वल टू 4 है, L इक्वल टू 2 है, तो ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा मेरा, S प्लस 4/2, तो मतलब S प्लस 2 बन जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर आ गया। सिमिलरली नीचे था हमारे पास कुछ
एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2 ऐसे है, तो मैं इसके भी फैक्टर बना लूंगा इन टर्म्स ऑफ s, राइट। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसी टर्म्स आ जाएंगी एच एस की, से s प्लस z1, s प्लस z2, s प्लस zn, सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैंने बना ली s प्लस p1, s प्लस p2, s प्लस p3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जब हम इसको मतलब अगर ये जो न्यूमरेटर है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन की जीरोस, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम जो डिनोमिनेटर में होता है पोल्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें से s हो गया, लाइक s इक्वल टू p1 हो गया, तो यहाँ पे माइनस p1 हो जाएगा। जैसे सपोज s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस p3 आ गई। किसी s की वैल्यू कोई भी s आपका पोल के इक्वल हो गया, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस p3 प्लस p3 मतलब इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट बन गया, ठीक है। इनफाइनाइट क्या होता है, पोल आपका। अगर ऊपर वाला 0 बन जाता है तो 0 अपॉन समथिंग s प्लस p1, तो ये हमेशा आपका 0 ही रहता है, ठीक है। इसलिए जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है आइदर 0 बन जाएगा या फिर पोल बनेगा या फिर दोनों होंगे। तो इस चीज को हमने एस डोमेन में फिर प्लॉट करना होता है। ये आपका प्लस सिग्मा, ये माइनस सॉरी प्लस जे ओमेगा, ठीक है। जो आपका पोल्स होंगे मतलब जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और जो आपकी जीरोस हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ऐसे बीच में डॉट भी लगा देते हैं कभी कभी, एक ऐसे डॉट लगाकर उसका सर्कल, ठीक है। तो पोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से और जीरो को रिप्रेजेंट करते हैं हम जीरो से। अगर तो आपकी फैक्टराइजेशन करने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको बोला s प्लस 4 आपका 0 था, s प्लस 2, जब मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। रियल है तो समथिंग कहीं पे यहाँ पे लाई करेगी -2 -1, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक सर्कल लगा दूंगा, ठीक है। अब सिमिलरली नीचे डिनोमिनेट जो आपका डिनोमिनेटर था उसमें सपोज आपके पास है s प्लस 4 एंड s माइनस 3, ये है। तो यहाँ से s की वैल्यू -4 आ गई और यहाँ से s की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो -4 तो यहाँ पे रहेगा, -4 आपका ये रहा, हमें जस्ट क्रॉस पुट करना है, ठीक है। और 3 आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको गिवन होगा, आपको ऐसा फंक्शन कोई गिवन होगा एच एस का, ये जो फंक्शन है इस टर्म में आपको गिवन होगा, आप उसकी फैक्टराइजेशन करोगे और उसमें आपको गिवन होगा कि फाइंड प्लॉट द पोल 0 ऑफ द गिवन फंक्शन, ऐसे आएगा। एंड कमेंट ऑन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास हमने पोल ये हमने जीरोस निकाल लिए और ये हमने पोल्स निकाल लिए, हमने प्लॉट भी कर दिया तीन को, ठीक है। तो हम कहेंगे बिकॉज वन पोल इज लाइंग एट द राइट हैंड साइड प्लेन या ऑन द राइट हैंड प्लेन, सो सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। कमेंट में आपका ये आ जाएगा कि वन पोल ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज lying on the right hand side या फिर on the right hand plane, so that's why system is unstable,
अब अगर यहाँ पे आपका प्लस होता तो ये -3 आ जाता, तो -3 हमारा यहाँ पे लगता, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये पोल नहीं आना था, राइट। तो उस केस में हम बोलते कि ऑल द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द गिवन सिस्टम lying on the left hand of the plane, so that's why system is stable, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसा एक फंक्शन आ जाता जिसमें आपके पास मतलब j ओमेगा एक्सिस पे भी लाई करते, लाइक आप एक फंक्शन आ गया, सपोज s इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस j3। अब एक रूट आपका ऐसे निकला है पोल या जीरो का, ठीक है। तो उस केस में हम इसको प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका -2 रहा और 1 2 3 ये आपका -3 1 2 3 सॉरी ये आपका -3 नीचे वाला -3 और ये +3, ठीक है। तो एक तो रूट आपका यहाँ पोल यहाँ पे लाई करता और एक पोल आपका यहाँ पे लाई करता, वहां पे हम इसको मेंशन कर देते -2 -j3 और ये जो आपका ऊपर वाला है इसको मेंशन कर दे -2 प्लस j3, ठीक है। तो मतलब हम इस तरह इस चीज को प्लॉट करते हैं, पोल जीरो को प्लॉट करने के बाद हम फिर उस पर कमेंट करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। यहाँ तक समझाया बेटा? सर अगर आपका कोई सिंपल पोल आ गया, सपोज आपका 0 आ गई या फिर s इज इक्वल टू प्लस माइनस j3, सपोज रियल पार्ट उसका है ही नहीं, तो उस केस में आपका जो पोल होगा वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर कमेंट करेंगे एज द टू पोल्स आर लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द एस प्लेन, सो दैट्स व्हाई सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ पे अनस्टेबल है, इस पॉइंट पे मार्जिनली स्टेबल, तीन ही कंडीशंस होती हैं। फिर आप आगे चलकर कंट्रोल सिस्टम में ये चीज पढ़ोगे कि स्टेबल कैसे होता है, क्या स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, काफी मतलब डिटेल में है। फिर वहां पे उसके ये तो सिर्फ इसका बेसिक है, जैसे हम कहते हैं ना कि सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए आपको ABC आनी चाहिए, तो अभी ये ABC है। फिर आप आगे चलकर आप रूट लोकस आता है, फिर बॉर्डर प्लॉट आता है, फिर नाइक्वेस्ट प्लॉट आता है, काफी मतलब पूरा सब्जेक्ट इसके स्टेबिलिटी के ऊपर है आपका कंट्रोल सिस्टम। इसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको इतना ही है, यहीं तक है, ठीक है। या थोड़ा बहुत एक नेक्स्ट इसमें टॉपिक रह जाता है राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, बस इसके लिए मतलब ये सफिशिएंट है। मैं इसमें आपको दिखा भी देता हूँ ये, तो ये हमारा देखो पोल्स एंड जीरो एंड ट्रांसफर फंक्शन। Transfer function is defined as the ratio of the Laplace transform the output to the input with all initial conditions equal to 0. Transfer functions are defined only for linear time invariant system. Okay. Transfer function can usually be expressed as the ratio of two polynomials in the complex variable s. तो आपका जैसे ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमें गिवन है gs is equal to k s plus z1 s plus z2 s plus zm and so on. Similarly s plus p1 s plus p2. तो रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर पोलिनोमियल जो है हम उनको जीरोस बोलेंगे
और जो रूट्स ऑफ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है हम उनको पोल्स बोलेंगे, ठीक है। और ये हमारा है जैसे कोई ट्रांसफर फंक्शन हमें जीएस गिवन है s+8 s+14 ऊपर जीरोस हैं। सिमिलरली नीचे जो हमें गिवन है s+4 s+10 ये हमारा आपका है पोल्स, ठीक है। तो एस प्लेन हमने बना रखा है यहाँ पे, एक सिग्मा एक्सिस है, जे ओमेगा एक्सिस है। तो पोल्स को हमने, पोल्स है हमारे s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -4, s इक्वल टू -10। सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करके हमने s की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। तो 0, -4 और -10 पे क्रॉस लगा रखा है, तो इट मींस पोल्स है। और -8 और हेलो और -8 और -14 जो आपके हैं वो जीरोस है, ठीक है। तो इसमें हम कमेंट करेंगे क्योंकि ओरिजिन पे एक हमारा पोल आ गया है, सो वी कैन से दिस सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक्सप्लेन बनता है, यहीं तक आपको आता है। ऐसे जीएस आपको ऊपर गिवन होगा कोई फंक्शन और यू हैव टू प्लॉट द पोल जीरो प्लॉट इन एक्सप्लेन। ओके, अंडरस्टूड है बेटा? सर। ठीक है, जस्ट 2 मिनट मुझे दो, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर भी होगा। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। टुडे इज 27, 26। ओके, एब्सेंट है 68, 70, 81, 83, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 17, 17 present, sir. 117 present. बेटा इसको रोल नंबर वाइज करो, जो है टॉप पे आ रहा है आपका। हाँ सर, ठीक है? यस सर। ठीक है, ओके। 115 के बाद 70 प्रेजेंट है, 18, 19, उसके बाद 122, 125, 127, बाकी प्रेजेंट है बेटा, 45 प्रेजेंट टोटल। ठीक है, कल के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, जो रह गया हमारा एक क्राइटेरिया रह जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आप सर्किट थ्योरी से भी कर सकते हो, जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें है, पोल जीरो प्लॉट चेक कर लेना। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ। Thank you.